औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 5 यूनिट नंबर 4 अनफॉरगेटफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, यानी मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरमोश लम्हात। इस लेसन को हम जो है वो रीड आउट करेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 36 ओपन कर लें। यहाँ से हम जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का लेसन। आई विजिटेड माई ग्रांड पेरेंट्स इन स्वात 2 years अगो। आई विजिटेड माई ग्रांड पेरेंट्स, मैं 2 साल पहले स्वात में अपने दादा दादी से मिलने गया। ग्रांड पेरेंट्स कहते हैं दादा दादी। दिस ईयर, इस साल, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, माई फादर अगेन टुक अस, मेरे अब्बा जान दोबारा ले गए हमें, टू विज़िट दैम, वहाँ सैर के लिए। इस साल गर्मियों की छुट्टी में मेरे वालिद साहब दोबारा जो है हमें वहाँ सैर के लिए ले गए। माई फैमिली, मेरा कुंबा, एंड आई वर वेरी एक्साइटेड, और मैं बड़ा पुरजोश था, अबाउट दिस विजिट, बिकॉज माई ग्रांड पेरेंट्स फेमस वाज क्विट मार्वल। मेरा कुंबा और मैं इस दौरे के बारे में बहुत पुरजोश थे, क्योंकि मेरा दादी का फार्म हाउस हर तरह से हैरत अंगेज था। इट हैड tall dense trees with an oxtic lush grassy floor। इसमें अनोखे हरे भरे घास वाले फर्श के साथ लंबे लंबे घने दरख्त थे। feathery birds, परों वाले परिंदे, were all around that made the surrounding pleasant and weaved। हर सू परदार परिंदे थे जो गिरदो पेश को खुशगवार जिंदगी से भरपूर बनाते थे। नेक्स्ट हम जो है पढ़ते हैं। आप चले जाएं बेटा पेज नंबर 37 के ऊपर। व्हेन वी रीच, जब हम पहुंचे, आई वाज शॉक्ड टू सी द पुअर कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस। जब हम पहुंचे तो मुझे फार्म हाउस की नाकस हालत देखकर बहुत सदमा हुआ। देयर वाज नथिंग बट बर्न्ड येलो ग्रास, वहाँ कुछ नहीं था बट लेकिन बर्न्ड येलो ग्रास विद बुशेस एवरीवेयर, वहाँ कुछ नहीं था, हर जगह झाड़ियों के साथ जली हुई जर्द घास के सिवा कुछ नहीं था। द टॉल डेंस ट्रीज हैड वेल्टेड, लंबे घने दरख्त मुरझा गए थे। ओ माई गॉड, ए मेरे अल्लाह, What happened to them? इनके साथ क्या हुआ। आई मोर मैं बड़बड़ाया, आई रन इन, मैं भागा, इन, एंड आस्क माई ग्रांड पेरेंट्स द रीज़न फॉर इट, मैं घर के अंदर भागा और अपने दादा दादी से इसकी वजह पूछी। दे एक्सप्लेन दैट द गार्डनर who used to take care of the garden had पास अवे ड्यू टू इलनेस। दे एक्सप्लेन, उन्होंने वजाहत की कि माली जो बाग की देखभाल करता था बीमारी की वजह से इंतकाल कर चुका है। दे वर नॉट एबल टू पे एज मच अटेंशन एज रिक्वायर्ड, वो इतनी तवज्जो ना दे सके जितनी कि वो काबिल थी। आई डिसाइडेड to bring the same scenery back with the help of my father, sister and brother। I decided, मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने वालिद, बहन और भाइयों की मदद से उसी मंदिर को वापस लाने का फ़ैसला करूं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, मैंने अपने अब्बा जान से दरख्वास्त की, टू असाइन, के मुकर्रर करे, आस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ। अगले दिन मैंने अपने वालिद से इल्तिजा की कि वो हमें मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर कर दें। माई एल्डर ब्रदर टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र फ्राम द मार्केट
एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स। मेरे बड़े भाइयों ने मंडी खाद लाने और नए पौधे लगाने की जिम्मेदारी संभाली। माई सिस्टर opted to water plants in the afternoon and I had the responsibility of taking care of the nests where I saw many creepy squirrels. My sister opted, मेरी बहन ने दोपहर में पौधों को पानी लगाने का इंतखाब किया और मैंने उन ठिकानों की नखादश की जिम्मेदारी संभाली जहां मैंने बहुत से झुर्रीदार पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े देखे। एवरीथिंग बैक टू द वे इट यूज टू बी विद इन आ मंथ टाइम। एवरीथिंग बैक टू द वे, हर एक चीज़ को वापस लाने के लिए इट यूज टू बी विद इन आ मंथ टाइम, एक महीना दरकार था। यानी हमने पूरी तवानाई के साथ काम शुरू किया तो हर चीज़ को एक माह के अंदर अंदर उसी तरह वापस लेकर आए जिस तरह वो हुआ करती थी। देन वी विजिटेड स्वात वैली। इसके बाद हमने स्वात वैली की सैर की। वी वर एक्साइटेड, हम पुरजोश थे अबाउट द विजिट, यानी कि इसकी सैर करके। देर वार डिसाइडेड टू राइड जिप लाइन। हमने फ़ैसला किया कि हम जो है वो जिप लाइन पर सवारी करेंगे। वी डेयर्ड ईच अदर टू ट्राई द जिप लाइन टू मूव फ्रॉम वन हिल टू एन अदर। हमने एक दूसरे को उकसाया, यानी कहा कि वो पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक जाने के लिए जिप लाइन का तजर्बा कर लें। इट वॉज एन एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये एक सनसीखेज और यादगार तजर्बा था। एक्साइटिंग का मतलब होता है पुरजोश, एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस और यादगार, यानी एक सनसीखेज और यादगार तजर्बा था। सून जल्द ओवर हॉलीडेज एंडेड, हमारी जो है छुट्टियां ख़त्म हो गई। द डेज पास, जो है वो दिन गुजर गए सो क्विकली, जल्दी से। बट वी वर ग्लाड, हम खुश थे। दैट वी हैड रिस्टोर्ड ओवर फार्म हाउस टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। द डेज हैज़ पास, दिन गुजर गए सो क्विकली, जल्दी से। बट वी वर ग्लाड, हम बहुत खुश थे कि हमने दोबारा अपने जो है वो फार्म हाउस को बहाल कर दिया उसकी असली हालत में। एंड एंजॉयड जिप लाइन राइड्स, और जो है वो जिप लाइन की सवारी का लुत्फ़ उठाया। ये तो था बेटा आज का लेसन जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।